Good morning, students. Today we are going to discuss some MCQ of History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. So, let's go. तो बच्चों जैसा दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है Who made the famous remark when France sneezes, the rest of Europe catches a cold? तो ये स्टेटमेंट मैंट्रिच के द्वारा बोला गया था। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? मैंट्रिच। दूसरा बोलता है बच्चों कि द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन, कब साइन किया गया था समझौता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, 1832। 1832 में इसको साइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बोलता है द फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी ग्यूसेप्पी मैजिनी वाज बोर्न इन डैश इन 1807। कब हुआ इनका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, जिनोवा में हुआ था इनका जन्म। तो समझते जाइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ग्यूसेपी मैजिनी फाउंड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन, इन्होंने कहां पर पाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नी। क्या आंसर हो जाएगा? बर्नी। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आते हैं। तो 5 में बोला कि डैश बिलीव दैट established ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। किसका ये बिलीव था? तो ये बिलीव कंजर्वेटिव का था। किसका बिलीव था? कंजर्वेटिव का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो सवाल है द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored the power after signing the treaty of, कौन सा ट्रीटी को साइन किया गया था इनके बीच? तो इसका आंसर हो जाएगा विना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो 7 में बोला कि डैश regimes imposed censorship law to control what was said in newspapers, book, plays and song and reflected the idea of liberty and freedom। किसका स्टेटमेंट दिया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश एम्पायर, किस एम्पायर के अंडर कंट्रोल में बाल्कन्स का लार्ज पार्ट था? तो इसका यहीं पर आंसर पता चल जाएगा, ऑप्शन डी, ऑटोमन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड डैश एज अ फीमेल फिगर, किसको फीमेल फिगर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन को पर्सनलाइज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोशलिज्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका ड्यूरिंग द 19th century डैश emerged to as a force that brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा था? तो ये आंसर इसका हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए, दैट इज द नेशनलिज्म। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस। इसके सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फादरलैंड। क्या हो जाएगा? फादरलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द, क्या नाम उसका रीनेम किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डेट इज द नेशनल असेंबली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सिविल कोड के तहत सही है? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सेकेंड है स्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सी है रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ और डी है ऑल ऑफ द
above. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द above. क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन हॉस्टिलिटी टुवर्ड द फ्रेंच आर्मीज इन यूरोप. इसका ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है फोर्स्ड into the French armies, B है censorship, C यूनिफॉर्म लॉज, डी ऑप्शन ए एंड बी. या तो ऑप्शन ए और बी सही है या फिर किसी एक को सही कर सकते हैं. तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स फोर्स conscription into the French army and censorship will be the correct answer. Comes to the question number 15. The Habsburg Empire consisted of regions. इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द Sudetenland. Come to the next question. In Galicia, the aristocracy spoke which language? Question number 16. Option will be the D. Option will be the D. They are speaking Polish language. Question number 17. The first political experiment in liberal democracy took place in. कहाँ पर इसको पहली बार एक्सपेरिमेंट को पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं. तो 18 क्या कहता है ये समझते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म. लिबरलिज्म के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन ए है एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन. ऑप्शन बी है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. ऑप्शन ए एंड बी एंड ऑप्शन डी विल बी द नन ऑफ द अबव. which will be the correct answer? The correct answer is option C. Correct answer will be the option C. Come to the question number 19. Which of the following is true about Ellie? Ellie के लिए कौन सा statement true है? The option A कहता है it was known as the measurement of cloth. Option B, an alley of textile material in different regions will give different measurements of the cloth. Option C, such difference in measurement was viewed as an obstacle to economic exchanges. And option D will be the all of the above. So which will be the correct answer? Option D will be the correct answer. Option D will be the correct. Come to the question number 20. A secret society named Young Italy was established in. कब establish किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, that is the Marseilles. Option A will be the correct answer. Come to the third part of this MCQ. So question number 21. What the question number 21 said? That for the middle class of Europe, the most important features of liberalism was. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C will be the correct answer. That is the individual freedom and equality before law. This will be the correct answer. Come to the next question. That is the question number 22. What the question number 22 says? That romanticism refers to. किसको रेफर्स करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कल्चरल मूवमेंट. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. कम टू द क्वेश्चन नंबर 23. इन प्रूसिया हु वाज रेफर्ड टू एज जंकर्स. किनको जंकर्स के नाम से बुलाया जाता था? द क्वेश्चन नंबर 23, द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज द लार्ज लैंड ओनर्स. लार्ज लैंड owners. Come to the next question, that is the question number 24. Who among the following was proclaimed the king, first king of United Italy? United Italy के first king कौन थे? तो option, the correct option will be the option D, that is the Victor Emmanuel II. Now come to the question number 25. What the question number 25 says? A large number of people were hostile to the Napoleonic Code because. The correct answer will be option C.
Correct answer will be the option C, that is the administrative changes did not go hand in hand with political freedom. Next question, question number 26. Who among the following hosted the Congress of Vienna in 1815? And the correct option will be C. Duke Metternich will be the correct answer. Come to the next question. Who among the following formed the secret society called Young Italy? The correct answer will be option B. Giuseppe Mazzini. Come to the next question, question number 28. Which one of the following types of government was functioning in France before the revolution of 1789? And the correct answer is option D, that is the monarchy. Option D, and that the answer is monarchy. Question number 29. Come to the question number 29. Who among the following was known as colons? And the answer is A. French citizens living in Vietnam. They are known as colons. Question number 30. Which one of the following statement is false regarding the Act of Union 1707? And the correct answer is option B. It is an agreement between England and Ireland. So third part also completed. Come to the fourth part of this MCQ. Question number 31. Which one of the following state was ruled by the Italian princely house before the unification of Italy? And the correct answer option will be D. That is the Sardinia. What? Sardinia. Come to the question number 32. Which one of the following statement is not true about Giuseppe Mazzini? And the correct answer is option C. Option C will be the correct answer. That is, he wanted Italy to be a monarchy. Question number 33. What the question number 33 speaks? Who said? I think we had done already this question. So this option is A. Question number 34. Which treaty recognized Greece as an independent nation? And the correct option is C. Correct option is C. Question number 35. Joleverin started in 1834 in Prussia refers to a, and the correct answer is option B. That is the custom union. Correct answer is option B, custom union. Come to question number 36. The Ottoman Empire was ruled by the Emperor of कहाँ के थे? तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके थे. इसका सेकंड पार्ट देखिए. इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तुर्की. आपको याद होगा कि नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन अंपायर क्या हो गया था? डिफीट कर गया था. तभी आपको ये बात आपको याद आ रही होगी कि जब उन्होंने डिफीट किया, वहां पर डिफीट हो गया था ऑटोमन अंपायर, तो लोग महात्मा गांधी से मिलने आए थे और महात्मा गांधी ने उन्हीं को हथियार बना करके क्या चलाया था? यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट उनके द्वारा चलाया गया था, जहां पर उन्होंने सोचा था कि हिंदू और मुस्लिम उनके साथ आकर के इस आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर. एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंड? एंड द करेक्ट आंसर इज डी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. That the at the Hall of Mirrors in the Palace of Versailles. Come to the next question. What did the crown of oak leaves symbolize? And the correct answer is B. Heroism. What? Heroism. Come to the next question. The main function of the Prussian Zollverein was to. And the correct answer is option B. Abolish the tariff barrier. Abolish the tariff barrier. Now come to the next question. The Treaty of Vienna signed in 1815. And what was about? Question number 40. And the correct answer is option A. Option
A. What is the answer? Brought the conservative regimes back to the power. Now, the last part of the MCQ of the first chapter. Question number 41. Choose the correct nationality of the artist Frederick Soru who visualized in his painting a society made of the democratic and social republic, and the correct answer is option B. Correct answer is option B. Swiss. Come to the next question. Nationalism, which emerged as a force in the late 19th century, and the means, and the correct answer is option A. Strong devotion for one's own country and its history and culture. Come to the next question. Sequence statement given below. A statement, four statement had been given below, and you have to make in sequence. Which one is the correct? Utopian society is question number one, a society under a benevolent monarchy. Option number two, a society that is unlikely to ever exist. Option number three, a society under the control of a chosen few wise men. And the fourth one is a society under parliamentary democracy. So which one is the which one is the correct answer about the utopian society? So the correct answer is B. Option B, that is the second and third. Second and third will be the correct answer. Come to the next question, question number 44. What the question number 44 says? Ernst Renan believed that the existence of nations is a necessity because the correct answer is option B. Correct answer is option B. It ensures liberty to all inhabitant citizens. Come to the next question. Which one of the following country did not attend the Congress of Vienna? So the correct option is D. Correct option is D. That is the Switzerland. Come to question number 46. Who among the following formed the secret society called Young Italy? This question already asked in 2012, and the correct answer of this question is option B. Question number 47. Who played the leading role in the unification of Germany? So the correct answer of this question is option B. Ottoman von Bismarck. Prussian chief minister will be the correct answer. Come to the next question, question number 48. What this question says, three wars over 7 years with Austria, Denmark, Germany and France ended in. And the correct answer of this question is B. Prussian victory. Question number 49. What helped in the formation of a nation state in Britain? And the correct answer is option C. Option C will be the correct answer. The parliament, through a bloodless revolution, seized power from the monarchy, which gradually led to the emergence of a nation state. And the last question of this series is, who became the king of United Italy in 1861? And the correct answer is Victor Emmanuel. So this is the series of 50 questions. Today we had completed for history chapter 1. We will meet in the next part of the next chapter with another MCQs. Thank you.